जय श्री राम मेरे डियर फ्रेंड्स। एंड अभी 4 मई को नीट का पेपर हुआ, तो सबके मन में बस यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अचानक से एनटीए ने अपना पैटर्न बदल क्यों दिया। चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, सबके दिमाग में यही आ रहा है कि आखिर नीट का पैटर्न जो है वो बदल क्यों गया। तो देखिए, पैटर्न बदलने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो एनटीए जब सबसे पहले आया तो एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन डालने लगे, ठीक है। बहुत कम ही इसने एनसीईआरटी से बाहर, और धीरे धीरे जो है लेवल को इजी करते गया। 19, 20, 21, 22 में थोड़ा सा अच्छा लेवल था, 21-22 का। फिर 23 में देख लीजिए, 24 में देख लीजिए, 23-24 में एकदम फुल्ली टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था। एंड फिर 25 में है तो एनसीईआरटी ही, लेकिन बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा इधर उधर से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन का मेनली बात कर ले तो देखिए, 2020 में कोरोना आया, जिसके कारण पेपर के लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ा। उसके बाद जो है वही पैटर्न चलता गया चलता गया चलता गया। एंड और सेक्शन बी भी उसी टाइम आया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये पैटर्न धीरे धीरे फॉलो होते होते 24 तक आ गया। 24 तक आते आते अब इतना ज़्यादा यहाँ तक वो एक तो कंपटीशन बढ़ गया। 24 लाख बच्चे पिछले साल थे, इस बार तो कम ही है, उससे 1 लाख कम ही है। तो एक तो वो कोरोना का फैक्टर था, इसके कारण जो एक वो ट्रेंड बन जाता है ना कि वो क्वेश्चन इजी देने का, तो इस कारण से इजी क्वेश्चन उस टाइम आ रहे थे। लेकिन 24 में क्या हुआ, 24 में तो पूरा ब्लंडर हो गया। एक साथ से 720 में 720 67 बच्चे के आ गए। यहाँ मतलब हम लोग जब पेपर दे के आए थे 24 में, तो पेपर दे के आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, एम्स मिल जाएगा। 670, 76 इस तरीके से नंबर आ रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम उल्टा पड़ गया मामला। रैंक इतना ज़्यादा आ रहा था, 10,000 रैंक, 15,000 रैंक, 11,000 रैंक, मैं तो 9,000 करीब आया था। फिर एक 9,000, 10,000 करीब। फिर वो एक क्वेश्चन वो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया, उसके कारण और 1,000 रैंक मेरा कम हो गया। तो इस बार उल्टा है बस, कि आप लोग एग्ज़ाम से आए हैं तो दुखी हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुश ही रहिएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। एक तो इतना ज़्यादा पिछले बार इतना ज़्यादा पेपर लीक का न्यूज़ आया। एंड वो उधर से एक तो ट्रेंड चल रहा था, इस कारण से जो है इस बार जो 25 में जो पेपर हुआ तो एनटीए को भी पूरा जवाब देना पड़ जाता। यदि इस बार भी ऐसा ही पेपर बनाता तो हो सकता है कि सारे लोग कहते कि एनटीए सुधरा ही नहीं है। लोगों का ही इस पे कंसेप्ट है। यदि इजी क्वेश्चन डाल रहे हो तो लोग कहेंगे कि एनटीए को कुछ आता ही नहीं है, एनटीए में सब के सब वो बैठे रखे हैं, क्या नाम है, कम पढ़ने वाले लोग हैं, किसी को कुछ आता ही नहीं है। अब यहाँ पे जब थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन डाल दिया तो सब के सब एकदम परेशान हैं। तो परेशान सिर्फ आप नहीं हो रहे, सब के सब हो रहे हैं। और परेशान ज़्यादा होना भी नहीं है, ज़्यादा पैनिक मत होइए। पेपर आया है तो सबके लिए वैसा ही आया है, हार्ड है, एकदम सबके लिए हार्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कट ऑफ घट जाएगा एकदम, और एग्जैक्ट प्रिडिक्शन क्या होगा कट ऑफ का वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। वो भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, समझे ना। मतलब 2-3-4 साल का डेटा आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, और कुछ स्टूडेंट का वेरिएशन करके उस हिसाब से आपको बता देंगे। तो एग्जैक्ट तो हुआ नहीं, मतलब एक प्रोबेबल हो सकता है इतना। हम ये नहीं कहते 100% वो करेक्ट ही होगा, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्ट तभी होगा जब रिजल्ट आ जाएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग सब कैसे होगा उसके बारे में फुल्ली डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग का हालांकि एग्ज़ाम का भी जून में हम लोग का पेपर भी है, 3rd टर्मिनल, तो उसका भी प्रिपरेशन करना है। एंड ये एग्ज़ाम के आने के बाद बहुत सारे ड्रॉपर वाले का तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, क्योंकि एज ए ड्रॉपर हमको बहुत पता है कि क्या फीलिंग होती है उनकी। जिसके पिछले साल मान लीजिए 635 आए, मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे फ्रेंड्स सब हैं, तो वो हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं अभी
इतना स्ट्रेस में है। एक और है, मेरे साथ का एक फ्रेंड एमपी का है, तो उससे भी बात किए, वो कह रहा है कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 500 पहले 653 पिछले साल का, 653 पिछले साल का कट ऑफ था। इस बार का कट ऑफ उतना जाएगा नहीं, 100 नंबर 500 के ऊपर, यानी कि 500 से भी ज़्यादा यदि है आपका, तो मान के चलिए आप सेफ स्कोर जोन में हैं, 500 से ज़्यादा भी है। और एग्जैक्ट थोड़ा सा उसका जो प्रेडिक्शन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। 500 से यदि कुछ ज़्यादा 530 535 बन रहे हैं, 560 बन रहे हैं, आप ये मानिए जिसके 690 680 आ रहे हैं वो भी अभी रो रहे हैं। लेकिन हम कहें ना कि हम लोग के साथ बस उल्टा हुआ था, हम लोग एग्ज़ाम से आने के बाद एकदम खुशी थे, एंड जब रिजल्ट आ गया तो हम लोग दुखी हो गए कि ये क्या हो गया। आप लोग के साथ बस उल्टा हो रहा है, आप लोग एग्ज़ाम से आए हैं तो दुखी हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद तो आप लोग खुशी रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसके 680 नंबर आए हैं, 690 आए हैं, सबका सिलेक्शन होगा और टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, आप लोग को एम्स भी मिलने का चांसेस है। बस यही सब रीज़न है और ज़्यादा कुछ है नहीं, समझे। एनटीए को पिछले साल बहुत सारा केस किया गया है, मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला। आप लोग को तो पता ही है इतना, हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, मतलब पूरा स्ट्रेस में थे, एग्ज़ाम होगा फिर नहीं होगा, दिमाग ख़राब हो रखा था क्या करना है नहीं करना है। तो बस जो लोग फिर से तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए हम कह रहे हैं थोड़ा सा रिजल्ट तक रुकिए। यदि आपके 500 से भी कम आ रहे हैं, यदि 400 से ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब शुरू कर सकते हैं। यदि आपके 500 से ऊपर हैं तो थोड़ा रिजल्ट के लिए थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए 1 महीना, क्योंकि ये ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं, हम भी ड्रॉपर थे तो हमको पता है कि शुरुआत में जो है उनको लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अंतिम तक आते-आते जो बेसिक चीज़ें हैं वो कर नहीं पाते। इस बार जो फिज़िक्स का क्वेश्चन आया, हम बता रहे हैं, तो जो मतलब पीवाईक्यू या फिर जनरल क्वेश्चन करके गया होगा, तो मतलब उसको बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, हमको ये बात पता है। लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, उसको करके गया होगा, बहुत सारे जेईई मेंस लेवल के भी क्वेश्चन करके गए होंगे, तो उसको दिक्कत नहीं। हम लोग का 1 साल हो गया, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं अभी भी। सारा तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले भूल चुके हैं, ठीक ना। तो बस वही है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। बस चिल करना है, टेंशन नहीं लेना है कि एनटीए ने एकदम से पूरा पैटर्न ही बदल दिया। वो बदलेगा ही, मतलब हमको भी लग ही रहा था। लेकिन जैसा जेईई मेंस का पेपर आया इस बार, तो हम देखे तो मतलब शॉक हो गए कि यार मतलब एनटीए क्या कर रहा है। पिछले बार भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा ही होगा क्या, नीट का भी। लेकिन जेईई मेंस का तो पेपर जो लेवल था उसी लेवल का था, पहले जिस लेवल का था, तो हम सोचे हो सकता है नीट का भी वही लेवल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीट का तो आप लोग देख ही चुके हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री एंड बायो का क्वेश्चन, सबके सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे, मतलब बायो के बच्चे को सबसे ज़्यादा फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरा उल्टा था। हालांकि हमको फिजिक्स में ज़्यादा नहीं था, बायो में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा था। तो जिसके भी आ रहे हैं उसे 500 से ऊपर नंबर, उसको टेंशन फ्री रहना है अभी। लेकिन जब तक वो रिजल्ट नहीं आता तब तक हम भी कुछ कह नहीं सकते, ठीक ना। एक कट ऑफ का मतलब एक वीडियो बनाएंगे हम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।